या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। तालीमी रिश्ता बाकी रहे और हम तमाम बच्चियों को ये बात बताना चाहते हैं कि इससे पहले जो हमने फ़ारसी का दर्स दिया था, चंद रोज़ फ़ारसी का दर्स हुआ था। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि 500 वर्ड उसके ज़रूर सीखे जाएं, वर्ड एंड मीनिंग। अगर 500 वर्ड और मीनिंग किसी ज़बान के किसी ने सीख लिए हैं तो चाहे वो ग्रामर जानता हो, कंपोजिशन जानता हो या ना जानता हो, कम से कम अपने मफ़हूम को, अपने मारूज़े को, अपनी बात को किसी से समझा सकता है। लिहाजा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो चीज़ें हमने बताई हैं उसमें अभी तक हमने अपनी बच्चियों को 300 लफ्ज़, 300 अल्फाज बता दिए हैं। फ़ारसी के 300 अल्फाज बता दिए, लेकिन दोबारा उसकी याददाश्त कराने के लिए, ताकि ये ऐसा ना हो कि ये बच्चियाँ हमारी भूल जाएं, हम फिर से शुरू करते हैं। इन 300 अल्फाज में सबसे पहले हमने अलिफ से शुरू किया था, जिसके मानी आप, यानी आप, पानी। इस तरीके से हमने कुछ चीज़ों को बयान किया था और उसके बाद हमने जो ज़रूरी चीज़ें थी, मसलन जैसे जनरल स्टोर की चीज़, या नंबर 2 घर की चीज़, या नंबर 3 हफ्ते के दिन, मसलन एक शंबा, एक शंबा, 2 शंबा, 3 शंबा, 4 शंबा, 5 शंबा, ये जुमा। ये हफ्ते के दिन के भी नाम बता दिए थे। उसके बाद चंद रिश्तेदारों के भी नाम बता दिए थे, उसके बाद चंद रिश्तेदारों के साथ साथ चंद, जिसको विलोम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं, जैसे लागर को, चाक वगैरह। फिर उसके बाद जो है इस तरीके से हमने बहुत सी चीज़ें बताई, कुछ अपोजिट बताए, कुछ रिश्तेदारों के नाम बताए। लेकिन जो असल बात हमें बताना है वो ये बताना है कि हमने जो बताया था चंद मस्दर के बाद, जो हमने बताया था कि मसलन काबिदन, रफ्तन, मस्दर जैसे उर्दू में आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जैसे उर्दू में मस्दर आता है तो उर्दू में मस्दर की पहचान है कि ना ज़रूर आएगा। इसी तरीके से फ़ारसी की पहचान है कि दाल नून और ते नून ज़रूर आएगा। यानी फ़ारसी के मस्दर की पहचान ये है कि दाल नून और ते नून ज़रूर आएगा। अब इसके बाद हमने जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो ये बताई थी कि जिसको फ़ाइल कहते हैं और हिंदी में कर्ता कहते हैं और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। ये बताया था कि सबसे पहले जैसे इंग्लिश में है ही, शी, इट, वी, यू, इस तरीके से ऐसे इसमें भी कुछ कर्ता हैं
जैसे वो है, आन है, जैद है, मरियम है, ये जो है करता है जिसको कहते हैं फ़ाइल। अब इसके साथ हम पास्ट टेंस में चल रहे थे, हम पास्ट टेंस में यानी माजी में चल रहे थे, माजी की बात हम बता रहे थे। तो जब माजी की बात बता रहे थे तो माजी के साथ इसी मज़दर को जैसे हमें लगाना है कि वो सोया, वो सोया, तो क्या है वो, इसमें से आखिर में सिर्फ नून को क्या करेंगे, सिर्फ नून को हस्फ कर देंगे, ऊ खाबीत। अब तमाम सिंगुलर जो हैं जिसको कहते हैं वाहिद फारसी में और इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, तमाम कर्ता या सब्जेक्ट के लिए जितने सिंगुलर हैं, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, जितने सिंगुलर हैं ये नाउन है। जैद नाउन, मरियम नाउन, लेकिन ये क्या है, ये प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, जितने सिंगुलर हैं सबके लिए सिर्फ माजी बनाने के लिए यानी पास्ट टेंस बनाने के लिए नून को ख़त्म कर देंगे, ऊ खाबीत, वो सोया, या वो सोया, फिर वो सोया, फिर आएगा आन खाबीत, फिर जैद सोया, जैद सोया के लिए भी आएगा जैद खाबीत, फिर उसके बाद मरियम सोई, मरियम सोई के लिए भी आएगा मरियम खाबीत। यानी जितने सिंगुलर हैं उसमें कर्ता अगर सिंगुलर हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, अगर कर्ता यानी जिसको कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हैं तो उसके साथ मस्दर से सिर्फ नून को हस्फ कर दिया जाएगा और कर्ता को लाया जाएगा, यानी सब्जेक्ट को लाया जाएगा और नून मस्दर से हटा के, मस्दर से हस्फ करके, मस्दर से ख़त्म करके ये जुमला बन जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा। किसके लिए? पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए, यानी जिसको माजी कहते हैं, फारसी में भी, अरबी में भी, उर्दू में जिसको माजी कहते हैं। अब ये सिंगुलर के लिए था, अगर कर्ता जो है क्या है, सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब हम आते हैं, चलते हैं, देखते हैं अगर प्लूरल है। अच्छा, एक बात ख़ास तौर पर याद रहे कि इसमें मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है। किसमें? फारसी में मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है। वो खाबीत, वो सोया या वो सोई, दोनों भी कर सकते हैं इसी के साथ। सबसे बड़ी तारीफ इसमें यह है कि मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है। जो लफ्ज़, जो वर्ड मेल के लिए बोला जाएगा वही फीमेल के लिए भी बोला जाएगा। मसलन वो सोया, वो खाबीत, वो सोई, वो खाबीत। जैद सोया, जैद खाबीत। मरियम सोई, मरियम खाबीत। यानी कर्ता में डिफरेंस है। कर्ता में क्या डिफरेंस है? कर्ता में ये डिफरेंस है, यानी सब्जेक्ट में जिसको कहते हैं, फारसी में कहते हैं फाइल, इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट और हिंदी में कहते हैं कर्ता। अब कर्ता चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, यानी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक हमने आपको समझाया सिंगुलर के लिए। अब आइए हम आपको प्लूरल के लिए समझाते हैं। प्लूरल जिसको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो बस जैसे खाबीदन है, खाबीदन है तो सिर्फ नून को क्या करेंगे, हज़्फ कर देंगे, हो जाएगा वो खाबीद, मरियम खाबीद और जैद खाबीद। ये पहले हम बता चुके हैं। फारसी में मुज़क्कर मुअन्नस का
फर्क नहीं है। अब उसके बाद अगर कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, जमा है, यानी जमा है, तो अब मस्दर के साथ खाबीदन जैसे है, तो मस्दर के साथ नहीं बल्कि ये जो खाबीद वाहिद है, जो खाबीद सिंगुलर है, इसमें जमा के लिए नून दाल जोड़ देंगे, सिर्फ नून दाल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे आनहा मर्दुम लोग, आनहा यानी वो सब, मर्दुम यानी लोग, तो क्या लिखेंगे, आनहा खाबी, ये तो है, ये प्लस नून दाल जोड़ेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, आनहा खाबीदन, आना खाबीदन क्या हो गया, वो लोग सोए, वो लोग सोए। इसी तरीके से मर्दुम, यानी मर्दुम भी क्या है, प्लूरल है, मर्दुम भी प्लूरल है, जब प्लूरल है, जमा है, तो उसके लिए क्या आएगा, मर्दुम खाबीद प्लस नून दाल इक्वल मर्दुम खाबीदन, खाबीदन। ये हम इसलिए तमाम शुरू की चीज़ों को बता रहे हैं बेटा आप लोगों को, कि आप लोग अगर भूल गई हों ये कोविड-19 में, तो आप लोग अपने पुराने तमाम मफ़ाहीम, तमाम लुग़ात, तमाम अल्फाज को अपने जहन में दोबारा रिवर्स कर लें। ये इस वजह से बता रहे हैं, वरना ये तमाम चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं, लिहाजा उसको दोहराने के लिए, तकरार करने के लिए, ताकि आप भूल न गई हों, इस वजह से हम ये काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि ये हमारा इल्मी रिश्ता, आपका इल्मी रिश्ता बाकी रहे। कहीं अगर तालीम से या पढ़ाई से दूर हो गई, और जो मेथड होते हैं, जो रूल होते हैं, रूल को जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ग्रामर को जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उतना ही वो याद रहता है, लेकिन अगर उसे छोड़ दिया जाए तो आदमी भूल जाता है। तो लिहाजा जमा के लिए क्या है, नून दाल लगा, जिसको कहते हैं कि कर्ता का हेल्पिंग वर्ब, कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल जैसे सब्जेक्ट आनहा। अब इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब नून दाल, हेल्पिंग वर्ब नून दाल होगी। इसी तरीके से अब जो है ये करना है कि तुम के लिए, मुखातब के लिए, तुम सोए, तुम सोए। अब इसमें क्या करेंगे, तू खाबीद है, तो इसमें इसी खाबीद में ये जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा तू खाबीदी, तुम सोए, तू खाबीद प्लस ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसको कहते हैं हिंदी में सहायक क्रिया कर्ता के लिए, तू खाबीदी। और अगर ये हो तुम लोग सोए, तुम लोग सोए, तो क्या होगा, तुम लोग को कहते हैं फारसी में शुमा, तो यहां आ जाएगा शुमा खाबीद प्लस ये दाल, शुमा खाबीदीद, ये दाल जब जोड़ा गया तो क्या, शुमा खाबीदीद, तुम लोग सोए। अब यहाँ हमें ये चीज़ हो गई। अब हमें यहाँ है कि मैं सोया, जिसको कहते हैं मुतकल्लिम, मुतकल्लिम, मैं सोया, मैं सोया। अब मैं सोया में क्या करेंगे, मैं सोया में भी मैं को क्या कहते हैं फारसी में, कहते हैं मन। खाबीद वही आएगा जो पहले वाला था, इसका हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया, इसमें जो जोड़ा जाएगा मीम जोड़ा जाएगा फ़कत, तो क्या हो जाएगा, मन खाबीदम, मैं सोया। इसके बाद आखिरी चीज़ जो रह गई हमारी इस ग्रामर में जो हमने बताया आज की, वो रह गई हम। हम
सोए। हम सोए को क्या कहते हैं? हमको क्या कहते हैं फारसी में? कहते हैं फारसी में हमको माँ कहते हैं। माँ खाबीद, खाबीद प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? हम के लिए ये मीम, तो क्या हो जाएगा? माँ खाबीदीम, हम लोग सोए। कुल मिला के आपका फारसी का वर्ड एक ये हुआ सिंगुलर, जिसमें नाउन प्रोनाउन दूसरे, फिर मुखातब जिसमें तुम लोग, फिर उसका तीसरा मुतकल्लिम मैं, हम, और सिंगुलर के बाद दूसरे प्लूरल। सिंगुलर में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ मस्दर से नून हज़्फ होगा। प्लूरल में नून दाल जोड़ा जाएगा। तुम और तुम में ये व ये दाल जोड़ा जाएगा। मैं और हम में मीम व ये मीम जोड़ा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। बस इस तरीके से हम अब आपको एक चीज़ बताते हैं कि सबके साथ क्या क्या लगेगा, कैसे लगेगा। इसका खुलासे के तौर पे एक ये कि ताकि पास्ट टेंस आप लोगों को पूरा आज के दिन मालूम हो जाए, जो आपको पहले बताया जा चुका है, और उसके बाद इसी से आप तमाम सेंटेंस में, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। मसलन पहले वो सोया, मरियम सोई, जैद सोया, ये सिंगुलर हो गया, इसमें नाउन प्रोनाउन दोनों हो गए। उसके बाद अब हम मुखातब को जमा को ले रहे हैं, ये है सिंगुलर जिसको कहते हैं वाहिद। अब हम जमा को ले रहे हैं, जमा में जैसे वो लोग या वो सब या तमाम लोग, जो भी हों, जमा। फिर तीसरी चीज, पहली चीज, दूसरी चीज इसको प्लूरल या जमा। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज मुखातब जिसको कहते हैं तुम एक या तुम लोग। चौथी चीज मुतकल्लिम जिसको कहते हैं मैं और जमा हम। वो सोया, मस्दर मुसलमा ने लिया खाबीदन से। खाबीदन का मतलब सोना। ये हम आपको बता चुके हैं पहले कि जिस तरीके से मस्दर में उर्दू में नून अलिफ आता है, वैसे दाल नून आता है। वो सोया, अब इसमें खुलासे के तौर पे क्या है हमने लिया? वो के मानी क्या है? वो के मानी ऊ या आन प्लस खाबीद। हमने कहा था कि नून हज़्फ हो जाएगा, तो पता चला क्या हो गया? आन खाबीद या ऊ खाबीद। इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगेगा। मरियम सोई, इसी तरीके से मरियम खाबीद। जैद सोया, जैद खाबीद। अब आया जमा प्लूरल, वो लोग सोए, आनहा, आनहा खाबीद, यही हिस्सा आएगा। नून को हटा हुआ, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब आनहा की वजह से नून डाल आएगा। इस क्रिया में, इस फेल में, इस वर्ब में हेल्पिंग वर्ब नून डाल आएगा, तो क्या हो जाएगा? आनहा खाबीदन। अब जो है क्या आएगा? ये आनहा खाबीदन, वो लोग सोए। फिर उसके बाद आ रहा है वो सब सोए। आनहा हमें, खाबी प्लस नून दा बराबर आनहा में खाबीदन। तमाम लोग भी इसी तरीके से हो गया। अब आइए तुम एक शख्स के लिए, तुम को क्या कहते हैं फारसी में? तू प्लस खाबीद होगा ही, क्योंकि पास्ट टेंस बनाना है तो नून को हज़्फ करना है
अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तू के साथ ये जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा तू खाबीदी, तुम एक के लिए तुम एक सोए। फिर उसके बाद होगा तुम लोग को क्या कहते हैं, शुमा, खाबीद वही आएगा, प्लस ये दाल जुड़ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, शुमा खाबीदीद, तुम लोग सोए। अब मैं को क्या कहते हैं, मन खाबीद वही आएगा, प्लस मन का हेल्पिंग वर्ब मीम, बराबर क्या होगा, मन खाबी दम, तुम लोग सोए, तुम एक सोए, तुम लोग सोए। अब यहाँ आएगा मैं सोया, मन खाबीदम, हम लोग सोए, माँ खाबीद वही आएगा, मजदर से नून हटा हुआ, माँ का हेल्पिंग वर्ब आएगा ये मीम, तो क्या हो जाएगा, माँ खाबीदीन, हम लोग सोए। ये पूरा आपका पास्ट टेंस पूरा बताया जा चुका है कि जिसको हमने सिर्फ दोहराया है पास्ट टेंस। नाउन प्रोनाउन दोनों के साथ, करता है जिसको कहते हैं कर्ता के साथ, कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ, फिर उसके बाद मस्दर से वर्ब भी बनाया। लिहाजा तमाम चीज़ें इसी के मुताबिक चलेंगी। अब हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, वो होमवर्क इसी पास्ट टेंस से दे रहे हैं, इसी पास्ट टेंस से हम आपको मस्दर हमने बता दिया, लिहाजा हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि जो 10 जुमले हैं, मैं कल बाजार गई और वहाँ से स्कार्फ लाई, एक जुमला। नंबर 2, मैंने कल 4 दर्स पढ़ा, सब पास्ट टेंस। मरियम कल 10 बजे रात में सोई। 4, जैद ने खाना खाया। 5वें, तू कल कहाँ गया। 6, तुम लोग कल कब सोए। 7, मैंने कल 4 पेंसिल और 2 किताब खरीदी। हमने 2 रोटी और 1 कबाब खाया। 9, वो लोग बम्बई से कल मुजफ्फरनगर आए। तो बड़े बड़े जुमले हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि सब पहले हमने बता दिया है, आपका दोहराया जाए, रिवर्स हो जाए। तुमने कल क्या पकाया। ये 10 जुमले आपको होमवर्क के लिए। आज के दर्स में, फ़ारसी के दर्स में बस इतना, और फ़ारसी के बाद एहकाम में बस आपको होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क के बाद हम आपको एक नंबर देंगे जो फ़ोन के ज़रिए रोज़ा